नमस्कार। राजनीति में अब एक नया मोड़ आ चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री, जिसने पूरे देश के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। नीतीश कुमार ने आखिरकार अपने बेटे को राजनीति में उतार दिया। क्या यह कोई नया खेल खेल रहे हैं? बिहार में तो पहले ही हमारे लिए बहुत चुनौती है, अब ये नई मुसीबत है। ये निशांत क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर बता दें आपको कि काफी कुछ जो है खबरें इस वक्त चर्चा में चल रही हैं। बताते चले आपको कि निशांत कुमार को लेकर काफी दिनों से सुनने को मिल रहा है कि जो निशांत कुमार है वो जल्द ही कहीं ना कहीं राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच आपको बताते चले कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए के जो कुछ नेता हैं वो खफा है, नाराज है। उनका मानना है कि आखिरकार निशांत कुमार की एंट्री से क्या वाकई में कुछ फर्क पड़ेगा बिहार में। बता दें आपको, निशांत की राजनीति में आने की चर्चा पहले भी कभी कभार होती रही है, पर उनकी ओर से या उनके पिता नीतीश कुमार की ओर से अभी तक कोई संकेत तो नहीं दिखा। इसी महीने 17 तारीख को नीतीश ने अपने पिता की जयंती मनाई थी, तो कार्यक्रम में निशांत भी शामिल हुए। उसी समय उन्होंने मीडियम के माध्यम से यहाँ पर जो अपने पिता के लिए विधानसभा चुनाव में लोगों से वोट करने की अपील की। उसके बाद से ही कयास लगने लगे कि निशांत की राजनीति में एंट्री होने वाली है। लेकिन यहाँ पर निशांत कुमार की एंट्री से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर कितना फर्क पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहे हैं कि निशांत की एंट्री को लेकर नीतीश कुमार राजनीति में वंशवाद के कट्टर विरोधी रहे हैं। राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार आरजेडी प्रमुख लालू यादव का विरोध भी करते रहे हैं। नीतीश समाजवादियों की उस विचारधारा के लोगों में शुमार किए जाते हैं जो ये मानते हैं कि अक्सर रानी के पेट से जब राजा पैदा नहीं होगा। जिस कर्पूरी ठाकुर को नीतीश कुमार अपना आदर्श मानते रहे हैं, वे अक्सर अपने संबोधनों में यह वाक्य दोहराते थे। खैर, चर्चाओं के बारे में एक बड़ी तर्कसंगत उक्ति है, धुआं उठा है तो आग भी कहीं ना कहीं जरूर होगी। बता दें आपको कि अब यहाँ पर देखना है कि निशांत वोट बटोरने में कितने साबित होंगे। भारत में भावनाओं को भुनाकर भी चुनाव लड़े जाते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या का भावनात्मक लाभ राजीव गांधी को चुनाव में मिला था। लोकसभा में 400 से अधिक सीटें बटोरने का जो रिकॉर्ड बनाया, वह अभी तक भी नहीं टूटा है। भाजपा भी लाख कोशिशों और नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे के बावजूद अधिकतम 303 तक ही पहुंच पाई। सहानुभूति रखने वाले भारतीय वोटर भावनाओं में बहकर अतीत को भूलने में माहिर है। यह बात नीतीश कुमार भी कहते रहे हैं कि वोटर किसी बात को अधिक दिनों तक याद नहीं रखता है, और कहीं ना कहीं शायद यही वजह है कि उन्होंने एनडीए नेताओं से कहा था कि लालू राबड़ी के जंगल राज के बारे में नई पीढ़ी को बताने की जरूरत है। 25 साल तक के वोटर को तो लालू राबड़ी शासन की गड़बड़ियां पता ही नहीं होंगी। नीतीश के राजनीति से संन्यास लेने और निशांत के राजनीति में आने पर सहानुभूति का लाभ उन्हें मिल सकता है। इसीलिए निशांत पर दाव खेलने का जो मौका यहाँ पर शायद ही कोई पार्टी छोड़ना चाहे। तो देखिए, अब यहाँ इंतजार है कि आखिरकार क्या विधानसभा चुनाव से पहले निशांत कुमार जल्द ही पार्टी में एंट्री करेंगे या नहीं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।